हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एपीएस गवर्नमेंट जॉब के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे 12 मार्च 2021 फर्स्ट शिफ्ट मैथ के क्वेश्चंस जो कि एस्पिरेंट ने मुझे भेजे हैं। उन सभी एस्पिरेंट को एपेक्स गवर्नमेंट जॉब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, किस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी में वो देखते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस। अगर आप लोग को भी क्वेश्चन सेंड करना है फ्रेंड्स, तो मैं ये व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 7488943130। और तो इस नंबर पे आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं ताकि दूसरे स्टूडेंट को थोड़ी हेल्प हो सके फ्रेंड्स। और मैं बता दूं कि एग्जाम से पहले आप लोग देखना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं कि किस संख्या के 40% का 1/5 का 2/3 का मान 12 है। ठीक है, तो किस संख्या, तो वो संख्या को मैंने क्या मान लिया, x मान लेता हूँ। ठीक है, वो संख्या को मैंने x मान लिया। अब 40% का मतलब क्या होगा, 40/100 हो गया। इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। का मतलब क्या होता है, का मतलब मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/5, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, 2/3 हो जाएगा। और इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान दे रखा है 12। कितना दे रखा है इसका, 12। अब कुछ नहीं काटना है, काटना है सिर्फ। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ काटना है। अब देखिए, यहाँ ये जीरो से ये जीरो काट दिए, क्लियर। ये जीरो से जीरो कट गया। अब देखिए यहाँ पे दो, ये 2 हो गया, ये आपका 5 हो गया। फिर 2 से काट देंगे इसको, ये हो गया 6। फिर ये 2 से काट देंगे, इसको हो गया 3। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या दिख रहा है, जो नीचे जो हर रेफरेंस वो ऊपर जाके उसको इक्वल टू को उधर भेज देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ से कितना हो गया, 5 5 25, 25 इंटू 3 कितना हो गया आपका 75। और 75 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 225। कितना हो जाएगा 225, मतलब 225। तो 225 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि 12% कम मूल्य में खरीदा है और 25% के लाभ पर बेचता है, उसे कितने रुपीज 66 कम मिलता है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे हो रहा है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है। तो सपोज मैंने क्रय मूल्य जो होगा फ्रेंड्स, उसको मैंने 100 मान लेता हूं। ठीक है, और कोई वस्तु को कितने 22% के लाभ पर बेचता है, तो 22% का अगर लाभ पर बेचेगा फ्रेंड्स, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 122 हो जाएगा 122। आगे क्या बोला, यदि 12% कम मूल्य में खरीदता होगा, 12% कम मूल्य में खरीदता होगा। देखिए पहले 100 में खरीदता, तो 12% कम मूल्य में खरीदता होगा तो कितना में 88। तो क्या करता है वो, और 25% के लाभ पर बेचता है। फिर 88 को क्या करता है वो, 25% का लाभ में बेचता है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4। तो 1/4, 88 का 1/4 कितना होता है, 88 का अगर 1/4 पूछूंगा फ्रेंड्स तो कितना होता है 22। तो 22 रुपया क्या होता है, ज्यादा में बेचता है, लाभ में बेचता है। तो 88 और प्लस 22 कितना हो गया 88, और 22 कितना हो गया आपका 110। कितना हो गया आपका 110। फिर आगे क्या बोला कि उसे कितने 66 रुपए कम मिलता है। तो यहाँ पे उसको कितना कम मिल रहा है, देख रहे हैं कितना पहले मिलता था 122 और अभी कितना मिल रहा है 110। तो कितना कम मिल रहा है 12। तो 12 का वैल्यू कितना हो गया आपका 66। तो आपको बोल रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य, तो लागत मूल्य कितना है आपका, ये लागत मूल्य है। लागत मूल्य कितना 100। तो 100 आपको निकालना, तो 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 66/12 इंटू 100। ये हो जाएगा कि नहीं होगा फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे क्या करूंगा, 6 से काट दूंगा 2 बार में, और 6 से काट दूंगा ये 11 बार में। 2 से काट दूंगा 100 को कितना 50 बार में। तो 11 इंटू 50 करेंगे तो 11 इंटू 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 550। तो 550 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जिस कैंडिडेट ने इस क्वेश्चन को सही बनाया होगा फ्रेंड्स एग्जाम में, तो देख लीजिए कौन कैसे किस टाइप से आप सॉल्व करना था। और जो स्टूडेंट गलत बनाया तो देखिए आप कैसे गलत, कहां पे आप गलत बना रहे हो, वैसे भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, दो संख्या आपके 25% और 20% जो है वो तीसरी संख्या से ज्यादा है। ठीक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि जो दो संख्या है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या जो तीसरी से 20% और 25% ज्यादा। मतलब सपोज तीसरी संख्या जो है उसे मैंने कितना मान लिया, उसे मैंने 100 मान लिया। ठीक है, और जो दूसरी संख्या वो क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या जो 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा मतलब 100 से 20% ज्यादा कर देंगे फ्रेंड्स, तो कितना हो जाएगा 120। होगा कि नहीं होगा, होगा। और पहली संख्या जो है वो तीसरी से कितना ज्यादा है, तीसरी से कितना ज्यादा है 25% ज्यादा है। कितना है 25%। तो ये कितना हो जाएगा आपका 125%। आगे क्या बोला है, तो दूसरी यहां पे होगा। ठीक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या
पहली संख्या से कितने कम है? देख सकते हैं कितने कम है, 5 कम है। कितने? 5 कम है। 5 कम है कि नहीं? एक दूसरी से 120 है, पहला तो 125 से कितना कम है? 5। और कहां से कम है? 125 से कम है। कहां? 125 से इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। 5 से काट देंगे, फिर इसको कितने 25 बार में कट जाएगा, और 25 चौके 100 होते हैं, तो 4% आ जाएगा। कितना कम है? 4%, 4% कम है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है? इस टाइप से आपको सॉल्व करना था एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। बाकी काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, देखिए बोल रहा है कि ए जो है वो कितने 20 दिनों में काम करता है, और बी जो है वो कितने दिनों में काम करता है? 30 दिनों में किसी काम को करता है। दोनों को साथ में, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 60। और 60 जो हो गया, ये आपका टोटल वर्क हो गया, पूरा काम। ठीक है, पूरा काम। तो ए जो है फ्रेंड्स, उसका इफिशिएंसी कितना है? ए का जो इफिशिएंसी है वो कितना है? कार्य क्षमता 3 यूनिट, और बी का जो है वो कितना है? 2 यूनिट है। मतलब इसको डिवाइड करना होता है, तो ये आपको पता चला कार्य क्षमता मतलब इतने यूनिट पर डे काम करता है, इधर में इतने यूनिट वो काम करता है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। वे एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, अगर सपोज ए प्लस बी अगर साथ में स्टार्ट करते हैं, तो कितने दिन तक साथ में काम कर रहे हैं? 8 दिनों तक 8 दिनों तक काम साथ में कर रहे हैं। फिर ना इसके बाद ना एक काम को छोड़ रहा है, लेकिन इससे पहले तो ए प्लस बी कितने दिन तक साथ में काम कर रहा है? 8 दिन तक काम कर रहा है। और कितना एफिशिएंसी ए प्लस बी का? ए प्लस बी का एफिशिएंसी देखिएगा, 3 और 2 कितना हो गया यहाँ पे? 3 प्लस 2 कितना हो गया यहाँ पे? 5। तो 8 इंटू 5 कर देंगे तो कितना हो गया? 40। तो मतलब 40 यूनिट काम कर दिया कौन? ए प्लस बी दोनों मिलके। टोटल वर्क है कितना? 60। उसमें से ए प्लस बी दोनों को मिलकर कितना कर दिया? 40। बचा कितना? 20 वर्क। 20 वर्क के बाद क्या होता है? एक काम को छोड़ के चला जाता है। ए क्या करता है? काम को छोड़ के चला जाता है। बाकी काम कौन करेगा? बी करेगा। तो बी काम करेगा, बी काम करेगा। तो बी काम कितना करेगा? वर्क कितना बचा हुआ है? 20। और बी का इफिशिएंसी कितना है? कार्य क्षमता कितना है? 2। तो ये 2 के साथ काम करेगा, तो डिवाइड कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो गया? 10 दिन में। बी जो है वो बाकी काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बी में भी वैसे हम कर दिया, यहाँ पे आप सपोज 16 कर लीजिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 दिन। क्लियर है? इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ था, आपको इस टाइप से सॉल्व करना था। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान क्या होता है? ठीक है, ये तो मैक्सिमम अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सब क्वेश्चन आपको एसएससी सीजन में देखा जाता है फ्रेंड्स, एसएससी के एग्जाम में। हालांकि ये आरबी एनटीपीसी में पूछ दिया, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए इसका ट्रिक होता है फ्रेंड्स, क्या दे रखा है आपका कि 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है। आपको पूछा कि मिनिमम मान क्या है। देखिए इसका एक रूल होता है, बोल सकते रूल होता है। क्या रूल होता है यहाँ पे? देखिए a sin स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा, जब भी आपको एक कंडीशन में दिखेगा फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे cos कर लीजिएगा, cos स्क्वायर थीटा, तो क्या करेंगे यहाँ पे? देखिए यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। लेकिन जो नंबर इन दोनों में से बड़ा होगा फ्रेंड्स, देखिए a और b में जो नंबर बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, जैसे कि a और b में कौन बड़ा होगा? सपोज ये बड़ा है a, तो ये नंबर क्या होगा? तो मैक्सिमम होगा। अगर छोटा नंबर मिनिमम निकालना है, तो a और b में जो नंबर आपका छोटा होगा, ठीक है, जो नंबर आपका छोटा होगा वो आपका मिनिमम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा है कि 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos 10 cos स्क्वायर थीटा, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 9। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका 9। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 9। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 9। क्लियर है? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि 1000 में कौन सा नंबर को जोड़ा जाए कि 15 से विभाजित हो जाए। ठीक है, मतलब 1000 में ऐसा कौन सा नंबर इसमें जोड़ेंगे जो कि 15 से विभाजित, पूरी विभाजित हो जाए। तो कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले इसको किस टाइप से करते हैं? 1000 को डिवाइड कर दीजिए 15 से। ठीक है, तो कितने बार मिलेगा? 15 छक 90 होता है। कितना हो गया आपका? 10। फिर ये 0 नीचे उतरेगा, तो 15 छक 90। ठीक है, कितना हो गया आपका? 10। तो 10 में एक्स्ट्रा और कितना चाहिए हमें? 10 यहाँ पे है, और हमें एक्स्ट्रा कितना चाहिए? अगर हम इसमें 5 एक्स्ट्रा और चाहिए, तो क्या ये पूरी डिवाइड हो जाता? 15 होता कि नहीं होता? अगर एक्स्ट्रा इसमें 5 अगर और जोड़ देते हैं 10 में, तो कितना होता? ये 15 होता। तो 15 एकम 15 एक बार में कट जाता। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 1000 प्लस 5 इसमें क्या करना हमको? जोड़ना होगा।
मतलब 1000 प्लस 5 जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 15 से पूरा पूरा ये विभाजित हो जाएगा। तो वो क्या नंबर जोड़ा जाए, 5 नंबर उसमें जोड़ा जाए ताकि वो 15 से विभाजित हो जाए फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 5। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ देखिए 75% का 75% क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में आया हुआ है। तो सबसे आसान क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 75%, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 75/100। का दे रखा है तो का मतलब क्या होता है, गुना, और 75/100। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको काटना है। 25 से काटते हैं, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। इधर भी काटते हैं, 25 तिया 75, 25 चौके 100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 3 9 और नीचे कितना हो गया आपका 16। लेकिन आपको निकालना है किसमें, डेसिमल में। आप तो देखिएगा ये क्वेश्चन जो इसका जो आंसर था, आंसर जो था फ्रेंड्स वो डेसिमल में था। तो इसको डेसिमल कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए स्टार्ट क्वेश्चन का आप डिवाइड स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये कहते हैं 0 बार में यहाँ हो गया, तो 16 पचे कितना होता है 80। क्लियर, यहाँ पे कितना हो गया 10, फिर 0 आएगा फ्रेंड्स। क्लियर है, तो ये 6 बार में चल जाएगा, 96 बार में, और यहाँ कितना होगा 4, तो समथिंग कितना आएगा 0.56 समथिंग आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, 562 इतना आपका आंसर, ये आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ देखिए दो संख्या पी क्यू रेशियो दे रखा है 2:3 में है, और एलसीएम कितना दे रखा है आपका 120 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या में निकालना है। देखिए इसका एक रूल होता है फ्रेंड्स, क्या होता है फॉर्मूला को, एक होता है संख्या इक्वल टू रेशियो इनटू एनसीएफ, ये होता है। क्लियर, और एक रूल क्या होता है, एक रूल होता है फ्रेंड्स एलसीएम इक्वल टू रेशियो का गुणनफल इनटू एनसीएफ। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब यहाँ देखिए एलसीएम कितना दे रखा है 120, तो इसके जगह पे क्या रख देंगे 120। रेशियो का गुणनफल, रेशियो यहाँ पे क्या दे रखा है 2:3, तो 2:3 का गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा 2:3 का गुणनफल करेंगे और इनटू एचसीएफ हो जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 120 और दोनों का अगर गुणनफल करेंगे तो कितना होगा 6 इनटू एचसीएफ। अब 6 से काट देंगे इसको, कितना बार में आ जाएगा ये 20 बार में, कितना है 20। तो यहाँ से आपका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया आपका 20। लेकिन आपको पूछा क्या, तो छोटी संख्या आपको निकालना है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे, और ये फॉर्मूला में पुट करेंगे नीचे यहाँ पे ये फॉर्मूला। तो संख्या इक्वल टू यहाँ पे क्या है, संख्या इक्वल टू देखिए यहाँ पे रेशियो, तो रेशियो कितना है 2:3 इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 2:3 इंटू एचसीएफ कितना दे रखा है आपका 20। ठीक है, 20 दे रखा है। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 20 इंटू 2 कितना होगा 40, और 20 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो गया आपका 60। तो इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सा है 40। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 40, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छोटी संख्या निकाला था तो क्या हो गया 40, इसका करेक्ट आंसर हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब याद रखिए क्या बोला है कि 2xy cos थीटा प्लस x sin, यहाँ स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन थीटा माइनस वाई स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो तो टेन थीटा का मान आपको निकालना है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। देखिए आपको एक फॉर्मूला समझाता हूं, क्या होता है यहाँ पे साइन, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस बी इंटू साइन ए। ठीक है, ये इसके फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि सभी को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया हूँ, यहाँ देखा 2xy cos थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा माइनस वाई स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, हमको टेन थीटा निकालना है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स इसमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, देखिए सभी को मैंने क्या कर दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सबको डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, जैसे कि मतलब 2xy cos थीटा को मैंने क्या कर दिया सभी को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सभी को डिवाइड कर दे रहा हूं। ठीक है, प्लस अब यहाँ देखिए ये साइन और ये साइन क्या हो जाएगा कॉमन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यहाँ साइन थीटा मैं कॉमन निकाल लेता हूँ पहले, तो यहाँ साइन थीटा दोनों को कॉमन निकाले तो क्या बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचा, और नीचे क्या मैंने बोला था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करने के लिए। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे डिवाइड कर दिया, इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 1 हो जाएगा, कैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर काट के क्या हो गया, ये 1 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब मुझे क्या करना है कि लेट, मुझे कुछ लेना पड़ेगा, लेट कि साइन अल्फा जो फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेट साइन अल्फा इज इक्वल टू 2x y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मुझे कॉस अल्फा को क्या लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस होगा नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए मैंने अभी तुरंत फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस थीटा कर लीजिएगा, यहाँ पे थीटा होगा ये, थीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा, ये होता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है साइन अल्फा प्लस थीटा, ये होता है, और इक्वल टू क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका 91 कब होता है, 90 डिग्री 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका 90 माइनस अल्फा, ये हो गया यहाँ पे, क्लियर है फ्रेंड्स। आगे क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछा कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, तो क्या बनेगा ये cot अल्फा बनेगा फ्रेंड्स। अब cot अल्फा को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, cos अल्फा बाई साइन अल्फा लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे cos अल्फा को मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए cos अल्फा जो है वो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिखा है। अब डिवाइड बाय साइन अल्फा, साइन अल्फा को क्या लिखेंगे यहाँ पे 2xy, जो कि यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे 2xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, ये ऊपर चल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों क्या हो कट गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2xy, ये ऐसे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2xy इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपका सॉल्व करना था, आरबीआई एनटीपीसी आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ देखिए बेलन का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस किसको बोलते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और टोटल सरफेस एरिया को बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, लिख लीजिएगा आप लोग, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात आपका दे रखा है 3:7, तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात आपको निकालना है। देखिए आपको बेलन किस तरह से बनता है, सिलेंडर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ये आपका बेलन हो गया सिलेंडर, क्लियर है। और इसका जो आपका बोला है कि लेटरल सरफेस एरिया जो होता है, आप यहाँ पे कर्व सरफेस, यहाँ पे लेटरल बोल दिया, यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया जो होता है फ्रेंड्स, क्या होता है फॉर्मूला, लेटरल सरफेस एरिया का 2πRh, ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया, ये होता है फ्रेंड्स 2πRh प्लस 2πr², ये होते हैं, और इसका रेशियो आपको दे रखा है कितना 3:7, कितना दे रखा है 3:7। अब हम यहां से क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहां से देखिए क्या कॉमन निकलेगा, यहां से मैं लिख सकता हूं 2πRh बाय, यहां से कॉमन निकाल देंगे 2πr, अंदर में क्या बच गया h प्लस r, ठीक है, इक्वल टू 3/7। अब देखिए यहां से ये और ये कट गया, ठीक है, 2πr और यहाँ 2πr कट गया, क्या बच गया h बाई h प्लस r इक्वल टू 3। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो कितना आएगा 7h इक्वल टू 3h प्लस 3r, इसको मैं इधर भेज दूंगा तो कितना हो गया ये 7h माइनस 3h इक्वल टू 3r, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4h इक्वल टू 3r, तो यहाँ से h का वैल्यू आ गया आपका 3 और r का वैल्यू आ गया 4, h इक्वल टू कितना आ गया 3 और r इक्वल टू कितना हो गया आपका 4। तो ये तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना हो गया 4:3, कितना हो गया 4:3, रेडियस रेशियो हाइट का आपका रेशियो क्या आ गया 4:3, किधर है इसका आंसर 4:3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ देखिए क्या बोला कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 600 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, ठीक है,
बोला क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मतलब स्पीड आपका दे रखा है कितना, चाल दे रखा है 30 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस दे रखा है आपका कितना 60 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो कितने दूरी आपको निकाले, मतलब कितने समय में तय करेगी, ठीक है। समय आप कितने समय में, टाइम निकालना है। समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा चाल, होता है कि नहीं होता है। दूरी कितना दे रखा है 600, और चाल स्पीड इक्वल टू कितना, स्पीड कितना दे रखा है 30 किलोमीटर है। इसको मीटर में चेंज कर, छोटा जा रहा है, देखिए यहाँ पे ये किलो, देखिए मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, किलोमीटर पर आवर से अगर हमको छोटा जाना है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड जाना है तो क्या करना पड़ता है 5/18 लेना पड़ता है, ठीक है, छोटा लेना पड़ता है। यहाँ पे क्या करूंगा हम 5/18 करेंगे। इसको हम कैसे लिखते हैं 600, 18 ऊपर भेज देंगे फ्रेंड्स, तो ये 18 हो गया, और ये हो गया 30 इंटू 5, ठीक है। 5 से काट देंगे तो कितना हो गया 12, ये 0 से कट गया, यहाँ से 3 से 4, तो 18 चौके कितना होता है बताइए, 18 चौके 72, तो 72 जो आया फ्रेंड्स वो क्या आया, सेकेंड आया, क्या आया सेकेंड। और इसको मिनट में चेंज करें तो कितना हो गया 1 मिनट 12 सेकेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने दूरी, कितने टाइम लगेगा 1 मिनट 12 सेकेंड इसका टाइम लगेगी ट्रेन की। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ देखिए क्या बोला है कि 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज, ठीक है, ब्याज 650 रुपए है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो राशि प्रिंसिपल आपको निकालना है, ठीक है। कैसे निकालना, तो फॉर्मूला आपको सभी मालूम है कि SI इक्वल टू क्या होता है PRT/100 होता है, ठीक है। कुछ नहीं करना, निकाल दिए। ब्याज दे रखा है 650, तो आप यहाँ पे 650 लिख लीजिए। P आपको निकालना है, आपको R कितना दे रखा है, रेट आपको दे रखा है 13%, कितने समय में 5 सालों में, बाई क्या कर दिया 100 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, 13 से काट देंगे, 13 पचे 65, ये 50 हो गया, फिर 5 से काट देंगे, ये कितना हो गया 10, तो P इक्वल टू कितना हो गया, ये ऊपर भेज देंगे, इसको ऊपर भेज देंगे तो क्या होगा 10 इंटू 100, तो P इक्वल टू कितना हो गया 1000, तो यहाँ पे राशि कितना हो गया आपका 1000 राशि आपका हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2/3, 9/11, 11/9, और क्या दे रखा है यहाँ पे 9/11, 9/10 है, 9/10, ठीक है 9 है सिर्फ, 9/10 और 7/9 को आरोही क्रम, आरोही क्रम किसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर किसको बोलते हैं छोटा से बड़ा, क्या बोलते हैं यहाँ छोटा से बड़ा बोलते हैं ना, छोटा से बड़ा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है, तो कैसे करेंगे देखिए भाई, आपको ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी आपको इस टाइप से फ्रैक्शन में क्वेश्चन है ना, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ भी पूछे तो आपको कैसे करना है, देखिए दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कितना है 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 का डिफरेंस है, यहाँ दोनों का अंतर कितना है 1 का अंतर है, और यहाँ दोनों का अंतर कितना है 2 का अंतर है, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऊपर का कितना नंबर है 2, आप यहाँ पे लिख लीजिए 2, अंश में जो दिख रहा है यहाँ पे कितना है 9, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना दे रखा है 9, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 9, और यहाँ पे कितना दे रखा है 7, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 7। और जो जितना डिफरेंस है, जितना अंतर है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, तो आप क्या भागा कर लीजिए, इसको 1 से भागा कर दिए, इसको 2 से भागा कर दिए, इसको 1 से भागा कर दिए, इसको 2 से भागा कर दिए, तो ये कितना आ गया ये 2 आ गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 4.5 हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका 9 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 3.5 हो गया। तो इन तीनों में से आप देखो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा ये है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे 2/3 पहला नंबर पे आएगा, सेकंड नंबर पे कौन सा होगा 7/9 होगा, थर्ड नंबर पे कौन सा होगा 4/4.5 कौन सा होगा 9/11 होगा, और लास्ट में 9/10 होगा, ठीक है। ये इसके असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा छोटा से बड़ा। क्लियर है, ऐसे आपको सॉल्व करना था एग्जाम में। क्लियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग डिटेल से पढ़ना चाहते हैं पूरे बेसिक से स्टार्टिंग से फ्रेंड्स सभी चीज के, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर हो, सभी एग्जाम के फ्रेंड्स कंबाइंड कोर्स, तो आप लोग एक बार विजिट करें www.apexgovernmentjobs.com, इसमें आप लोगों को सारे कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए मैं इतना रखते हैं, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रहा है फ्रेंड्स तो एक बार सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।